हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। गुड मॉर्निंग सभी को। ये जितने छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं ना, ये मैं जो भी फल खाती हूँ उसके बीज को रोप देती हूँ और उससे ये सारे पौधे हो रहे हैं। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छी लगती है कि वन डे जो जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सुबह उठना, अपने आप को बिल्कुल एक शेड्यूल में रखना। मतलब अगर थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है सबकी लाइफ में, बट एकदम प्रॉपर मैनर में किसी गोल की तरफ बढ़ना, तो एक दिन जो है वो ज़रूर रंग लाएगा मेरी लाइफ में। और जो है मेरी जो है जर्नी वो वेस्ट नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो उसकी शुरुआत करते हैं योगा से। मैंने कपालभाति किया है, मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही हूँ, जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और पढ़ाई के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ अपने माइंड को काम रखना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है सनराइज़ हुआ था तो मैंने उसे रिकॉर्ड करा है। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ नीतू मैम की बुक से। सबसे पहले वोकैब, क्योंकि वोकैब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल। आप देख रहे हो कि क्लॉज जो क्लॉज टेस्ट आ रहे हैं उसमें भी वोकैब्स आ जा रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन में भी वोकैब का बहुत रोल हो रहा है, एंड एंटो सैनो साइनो, तो ये सब तो हो ही रहा है। स्पेलिंग्स में भी वोकैब्स जो है कि काफ़ी उनका अच्छा रोल है, तो वोकैब को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वोकैब जो है पीछे की भी रिवाइज़ करी, आगे वाले भी कुछ याद किए, एंड अब मैं करने वाली हूँ ग्रामर सेक्शन, जिसमें कर रही हूँ मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का। इससे हमेशा हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो मैंने वो उठाया है आज, और आज मैं उसको पढ़ रही हूँ यहाँ पे। मैं उसके सारे रूल्स को रिवाइज़ कर रही हूँ बैठ के। तो ऐसे जो है एक मैनर में चलने से क्या होता है ना, धीरे धीरे करके अगर कंटिन्यूटी है तो धीरे धीरे करके सभी चीज़ें कंप्लीट होती रहती है। तो मैंने ये जो है इसके पीछे के एट द सेम टाइम आप क्या करो ना, उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको भी आप उसी टाइम कर लिया करो। उससे आपको ना बाद में जो है वो परेशानी नहीं होती। और ऐसा होता भी है कि जब हम कल पे कोई चीज़ टाल रहे होते हैं ना, या फिर बोलते हैं कुछ देर बात कर लेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप कल पे मत टाला करो, और जिस टाइम बस वो कर रहे हो वो कर लो। उसके बाद मैंने वो करने के बाद जो है ईडियम एंड फ्रेज़ जो है वो रिवाइज़ किया 100। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे द हिंदू पेपर की जो एनालिसिस कर रही हूँ मैम के साथ। ये मैम काफ़ी अच्छा जो है पेपर एनालाइज करती है द हिंदू का। अगर आप भी कुछ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए ढूंढ रहे हो कि किसी कोई बेस्ट टीचर, तो मैं कहूँगी निमिषा बंसल मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। आप भी जाके इनके चैनल पे जो है चेकआउट कर सकते हैं। एंड रोज़ द हिंदू का एनालिसिस देखने से एक चीज़ तो हो ही जाएगी कुछ समय के बाद, कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम में जो है थोड़ी बहुत इससे आसानी होगी, तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। एंड उसके बाद मैं टाइपिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरी टाइपिंग बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। 17 की जो मेरी टाइपिंग स्पीड है अभी। एंड अभी देख सकते हो आप 17 की है। अभी 9:45 हो गया था, फिर मैं चली गई नहाने, और उसके बाद पढ़ाई करने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत अपने जो है भगवान जी की भी सेवा करनी चाहिए। तो मैं अपने मन को शांत करने के लिए, मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, तो मैं उस पर आज उन पर जो है दूध और जो पानी का जो है मिश्रण अर्पण कर रही हूँ। एंड यहाँ पे फिर पापा आम लेके आए थे, काफ़ी आम बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, तो फिर मैंने आम खाया थोड़ा, एंड काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। क्योंकि हमारी लाइफ ऐसे हो गई है ना कि हम लोग अगर सोचेंगे कि कहीं बाहर जाके इन्जॉय करें, या फिर अपने पढ़ाई को थोड़ा 10-20 दिन के लिए रोकें एंड कहीं बाहर जाएँ घूमने, या फिर कुछ अच्छा मतलब मूवी वेब सीरीज़ अगर देख रहे रेगुलर, तो फिर वो हमारी पढ़ाई पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल ही देता है कुछ समय के बाद। तो हम लोग वो सब सारी इन्जॉयमेंट तो कभी 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 कर सकते हैं, बट अगर हम लोग खाने को एंजॉय करेंगे, हम लोग पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, हम जिस सिचुएशन में, अगर हम उस सिचुएशन में ही एंजॉय करना सीख लेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब मैं मैथ्स का क्लास कर रही हूँ यहाँ पे मैथ्स का मैंने आज 3 क्लास किया था, तो जिसमें से एलसीएफ एससीएफ का जो क्लास है वो चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरा बहुत सारा बैकलॉग लगा हुआ है, तो मैं वो सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड उसके बाद शाम हो गई थी, तो मैं थोड़ी बाहर जो है निकल जाऊंगी बाहर। उस जाने के बाद मतलब थोड़ा आसपास में ही तो 2-3 चक्कर लगा के आऊँगी। एंड अभी जो है मेरी बहन ने किटकैट लेके आया था, तो वो फ्रिज में रखी थी, मैंने निकाल लिया। मैं बोली खाती हूँ मैं, तो मैंने थोड़ा उससे रिकॉर्ड भी कर लिया कि चलो ठीक है रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। एंड ये है बाहर का व्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक टोटो वाले अंकल, मैं जैसे बाहर निकली ना, वो खड़े थे, बहुत परेशान
हो रखे थे। फिर उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे पूछा, उन्हें कोई रास्ता भटक गए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें रास्ता बताया। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में अगर कोई आप भटक जाओ तो किसी बड़े से पूछ लो, या तो कोई जो प्रिपेयर कर रहा है एसएससी का या किसी भी चीज़ का, तो आप उससे थोड़ा बहुत सजेशंस ले सकते हो। तो आप अटकोगे नहीं एक जगह पे और आप आगे बढ़ते रहोगे और खुद इतने कैपेबल बन जाओ कि कोई इंसान अगर भटक रहा है और वो आपसे आके पूछ रहा है तो आप उसे भी सजेशन दे सको। सो ये सब कुछ ज्ञान देते हुए अब ख़त्म करते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी की हेल्प करने, क्योंकि हमारे घर पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मम्मी मेरी चापाकल से पानी लाती है, बट वो मुझे नहीं बोलती है अक्सर कि तू काम कर दे, क्योंकि मैं बैठ के पढ़ाई कर रही होती हूँ। तो वो देख रही होती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो कोशिश करती है कि वो अपने साइड से मुझे ना डिस्टर्ब करे। एंड वो चाहती है कि वो हमेशा मुझे कहती है मेरी मम्मी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तेरे जैसे ना रहे। तो लेकिन अब जब पढ़ाई कंप्लीट हो गया था, मैं थोड़ी बाहर घूम रही थी, चली गई अपनी मम्मी की हेल्प करने। और मैं पानी भरती हूँ तो मैं एक एक बूंद का कीमत जो है वो समझती हूँ। तो प्लीज़ कोई चीज़ वेस्ट ना करें। हाँ, जितनी कैपेसिटी है आपकी उतनी खाएं, एंजॉय करें और पानी से नहाएं, बट उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि हर एक बूंद की कीमत मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो वो, और उसके बाद मैं रानी मैम का जो है वो क्लास देख रही थी, तो उसमें मैम जो है स्पॉटिंग एरर करा रही है 2023 सीजीएल के लिए। तो जिनका भी सिलेबस इंग्लिश का है कि पूरा उन्होंने सिलेबस कर रखा है और रिवाइज़ भी हो गया है, तो आप जाके उस स्पॉटिंग एरर को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। पर मैं यहाँ पे मैम का जो है ना वो A to Z वाली इंग्लिश वाला क्लास वापस से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश में भी मॉक में थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं सोची वापस से रिवाइज़ कर लेती हूँ एक बार। एंड तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के नोट्स बना लिए हैं और अब बस बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ। अब मैं जो है अपना कॉपी किताब बंद करूँगी। एंड आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरे घर पे फ़िश टैंक रखी हुई है, तो इसमें कितनी कलरफुल छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। तो ग्रीन, येलो, रेड अगर हम इंसान भी इस कलर के होते तो कितने अजीब दिखते ना हम लोग। तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड मेरे पिछले वाले वीडियो में 97 व्यूज़ आ गए हैं आई थिंक। एंड ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इतने व्यूज़ को डिज़र्व भी करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी रात हो गई है, ये चंदा मामा है। टाटा, बाय बाय।